हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आपसे बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम पे ही। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। हम आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब हम आपको कराएंगे 3rd और 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, ये फिगर है, इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे। पहले हमें दिया गया है ML लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। ये देखो, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अगर हम नीचे वाला ट्रायंगल छुपा लें तो ऊपर वाला तुम्हें दिखेगा। ये एक ट्रायंगल है, ऐसे इस तरीके का एक ट्रायंगल दिखेगा जिसमें ML जो है वो पैरेलल है BC के। अगर ML पैरेलल है BC के तो यहां से हमें क्या दिखेगा, ये वाली लाइन जो है वो ट्रायंगल की 3rd लाइन के पैरेलल है। मतलब इस तरीके से हमें क्वेश्चन कुछ दिखेगा ऐसा। ये जो छोटे वाली लाइन है ये इस तरीके से ML है, ये हमारी, ये A है, ये B है और ये C है। इस तरीके से आपको वीडियो कुछ ये दिखने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिखने वाला है। नीचे वाले की अगर हम बात कंसीडर ना करें, ऊपर वाला ही अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल हमारा बनेगा। इसमें हमें क्या पता है, ML जो है वो पैरेलल है BC के। अगर हमें पता है ML पैरेलल है BC के, देन बाई बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या कहती है, यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या मिलेगा, AN अपॉन BN। ये तो मिलेगा अपॉन AL अपॉन CL। क्लियर, यही तो मिलेगा। हम इसका क्या करेंगे, इसका हम कन्वर्स कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। इसका व्युत्क्रम को बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BM अपॉन, इसको हम क्वेश्चन को हम साफ कर देंगे फिगर को, जिससे जगह हमें मिल जाए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो हमें क्या मिलेगा, BM अपॉन AN इजिकल टू CL अपॉन AL। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, BM अपॉन AM प्लस 1 CL अपॉन AL प्लस 1। इसमें एलसीएम क्या आएगा, AM, तो यहाँ तो 1 बार जाएगा तो ये BM ही रहेगा। यहाँ पे AM बार जाएगा तो ये AM हो जाएगा। यही यहाँ पे भी करेंगे, AL हो गया हमारा। यहाँ 1 बार जाएगा तो CL, यहाँ AL बार जाएगा तो AL। अब यहाँ पे देखना, AM और BM मिलकर क्या बना देंगे, AM और BM मिलकर बना देंगे AB अपॉन AM। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, AL और CL मिलकर क्या बना देंगे, AC अपॉन AL। अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, AM अपॉन AB इजिकल टू क्या मिलेगा, AC अपॉन AL। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब इसी तरीके से हम ट्रायंगल नीचे वाला कंसीडर करेंगे। तो जब नीचे वाला कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा NL पैरेलल CD। ठीक है, नाउ LN पैरेलल है CD के। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इसमें भी वही थेल्स थ्योरम लगी, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। देन बाय बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या मिलेगा हमें मिलेगा AN अपॉन ND बराबर क्या मिलना चाहिए, AL अपॉन CL। यहां भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, ND अपॉन AN इजिकल टू AL अपॉन CL। इसमें भी अगेन हम 1 ऐड ऑन बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा हमें, ND अपॉन AN प्लस 1 AL अपॉन CL प्लस 1। यहाँ भी हम 1 मान के एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा AN। तो क्या मिलेगा हमें,
एन डी प्लस ए एन, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे तो सी एल बन जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा तो ये ए एल ही रहेगा, यहाँ सी एल बार जाएगा तो सी एल हो जाएगा। अब यहाँ पे एन डी और ए एन मिलकर देखो क्या बनाएंगे, एन डी और ए एन पूरा मिलकर क्या बना देंगे, ए डी, और ए एल और सी एल मिलकर क्या बना देंगे, ए एल प्लस सी एल मिलकर बना देंगे ए सी, ए सी अपॉन सी एल। ये इक्वेशन हो गई। अभी 1 मिनट रुक जाओ, हाँ सही है, ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें क्या मिल रहा था, तो दोस्तों हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड लिख तो दिया था लेकिन हमने किया नहीं था। तो ए एल अपॉन सी एल है, तो इसको हम रेसिप्रोकल जब करेंगे तो सी एल ऊपर पहुंच जाएगा और ए एल नीचे आ जाएगा। अब यहीं से थोड़ा हम क्वेश्चन को सही कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सी एल अपॉन ए एल, बस अब हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे नीचे ए एल करना है और यहाँ पे पलट देना है इसको, तो ये सी एल प्लस ए एल मिल जाएगा। तो सी एल और ए एल मिलकर ए सी बना देंगे अपॉन में ए एल। अब ये इक्वेशन हमने सेकंड डाल दी। अब आप अगर देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो दोनों की आरएचएस साइड सेम है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इसकी आरएचएस साइड सेम है तो एलएचएस साइड भी सेम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन ए एन इजिकल टू क्या मिलेगी, ए एम अपॉन ए बी। शायद यही हमसे प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ए एन अपॉन ए, इसका रेसिप्रोकल कर दो और आ जाएगा हमारा आंसर। अगेन रेसिप्रोकल, तो क्या मिलेगा हमें, ए एन अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए एम। बस हमारा आंसर आ चुका है। तो यहां से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम अगर आपको अच्छे से आ रही है तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन रूल एक ही था, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। अगर वो आपको अगर दिमाग में चल रही है, वो अगर आपको इस चैप्टर में अगर पता है अच्छे से, कन्वर्ज और बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम अगर आपको पता है तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो। बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, क्वेश्चन में लगे रहना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये फिगर दिया गया है और उसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, ये जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल है इसके ए ई के, ये जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल है ए ई के, और जो डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है ए सी के। तो अब हम क्वेश्चन इतना हम कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल है, ऐसे ये वाला ट्रायंगल पहले हम कंसीडर करेंगे क्योंकि डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। तो जब डी एफ पैरेलल होगा किसके, ए ई के, तो अब हमें क्या लगानी पड़ेगी, अगर ये लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो क्या मिलेगा हमें, बाई बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या कहेगी, एडी सॉरी बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इजिकल टू क्या मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए बी एफ अपॉन ई एफ। क्लियर, ठीक है। यहां पे और हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब हम बात करेंगे दूसरी हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है, ये डीई लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, एसी के। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी डी अपॉन, अभी हम दूसरी बार करेंगे अगेन डीई जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, एसी के। अगर डीई पैरेलल एसी है तो अगेन हमें क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी इजिकल टू क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी इजिकल टू मिलेगा बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम देख रहे हैं तो यहां से एलएचएस साइड हमें दोनों की सेम दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही बताइए। तो यहाँ पे एलएचएस साइड दोनों की सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा बी एफ अपॉन ई एफ इजिकल टू बी ई अपॉन ई सी।
अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे उसने हमसे ये पूछा था कि बी एफ अपॉन बीई, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, बी एफ अपॉन ई एफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या गलती की, हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने गलत लिख लिया है, बी एफ अपॉन ई एफ था यहाँ पे, ठीक है, बी एफ अपॉन ई एफ और बीई अपॉन ई सी था, ठीक है। तो यहां से जब ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल थी तो हमें क्या मिला, बी डी अपॉन ए डी और बी एफ अपॉन ई एफ, बी एफ अपॉन ई एफ, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई थी। फिर दूसरी बार उसने इंफॉर्मेशन दी थी डीई जो है वो पैरेलल है ए सी के। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर से हमें वही मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी और बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जो हमने देखा तो बी डी अपॉन ए डी दोनों के एलएचएस में दिख रहा था, दोनों के एलएचएस साइड अगर सेम है तो आरएचएस अपने आप बराबर हो जाएगी। तो आरएचएस इसकी है बीई अपॉन ई सी और इसकी आरएचएस थी बी एफ अपॉन ई एफ। बस हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया। दिखने में, देखो बच्चों, देखने में तो आपको ये थोड़ा फिगर जो है वो थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ नहीं था। बस आपको अपना टेम्पो हाई रखना है, मतलब मोरल अपना डाउन नहीं करना है। फिगर को देख के आपको घबराना नहीं है कि ये अरे हाई ये वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसका तो फिगर ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये काम मत करना, आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। अगर थ्योरम आपको अच्छे से पता है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ आगे भी।